बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, कोरोना वायरस ऐसा आया कि इसने पूरी दुनिया में खौफ की अलामत बन गया, लेकिन हर ममालिक में इससे लड़ने के लिए एक अज़म सामने आया, एक मकसद सामने आया। हुक्मरानों हो, अपोजिशन हो, उन सब ने इसको शिकस्त देने के लिए एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया। पाकिस्तान में इसके असरात बहुत बेहतर शामिल हुआ है। हुकूमत जब से बनी है, बदले की सियासत पे यकीन लग रख रही है, इंतकाम पर यकीन रख रही है, जेलों में डालने पर यकीन रख रही है, मुखालफिन की ज़बान बंदी पे यकीन रख रही है, सहाफ़ियों को बेरोज़गारी की तरफ ले जाने पर यकीन रख रही है। लेकिन कल पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो एक पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा लगा और एक नेशनल लीडर लड़ गए। उन्होंने कोरोना पर जब आके मीडिया से गुफ्तगू की तो एक लफ्ज़ वाज़िया कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं और मिनिस्टर हेल्थ भी हैं, वो उनके बारे में कोई बात नहीं कहेंगे। ताहम बिलावल का ये पॉजिटिव था कि कोरोना वायरस के लिए एहतियाती तदाबीर हर मुमकिन अपनाई जाए। उन्होंने इस मौके पर कतन किसी भी जगह हुकूमत की बेशुमार कोताहियों की बजाय उन्हें तनकीद नहीं की, लेकिन हर किस्म की पेशकश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत मुल्क में कोरोना के ख़ात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार ताउन करेगी, जिसकी जिंदा मिसाल सिंध हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी अभी तक सामने आ रही है। गो के पंजाब में एक खबर भी आई कि कोरोना काटता कैसे है। खैर, वो खबर आई और ख़बर पे बड़ी तरदीद भी आई, लेकिन बिलावल भुट्टो की कल तकरीर सुनने के बाद ऐसे लगा कि पाकिस्तान के अपोजिशन जमातों को, हुकूमत ने तो शायद अभी कुछ नहीं सीखा, लेकिन कोरोना पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को एक पेज पर ले आया। और दूसरी अच्छी बात कि आज हुकूमत ने भी तमाम सियासी जमातों का इजलास तलब कर लिया। उम्मीद की जा रही है कि इस मौके पर तमाम पॉलिटिशियन अपने ज़ाती इख्तलाफात भूल कर आवाम के लिए, आवाम को इस कोरोना के डरावने ख्वाब से बचाने के लिए एक जान होकर कार्रवाई करेंगे। कल जमात इस्लामी का भी की तरफ से एक अच्छा साइन आया कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी के तमाम स्कूल कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए दिया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस मौके पर एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़ा स्टेप लेते हुए प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हस्पतालों को भी कौमी तवील में लेकर कोरोना वायरस के लिए आइसोलेशन वार्ड का नाम दे सकते हैं। उनके इस इकदाम से ज़्यादा आम शहरियों की हिफाजत मुमकिन होगी और उनको कोरोना जैसे मोहलक वबा से बचाया जा सकेगा। नाज़रीन, ये आ तो गया है, अब इससे लड़ना इसी तरह मुमकिन है कि इससे एहतियात की जाए, इंसान एक दूसरे से फासले पर रहे, मिलन मिलाना कम कर दे, आना जाना कम कर दे। कोरोना वायरस टेबल से छूने से लेकर दरवाज़ा खोलने तक और नोट गिनने से लेके एक दूसरे के करीब आने तक एक दूसरे पर अटैक करता है, और इसकी वबा एक शख्स से 3, 3 से 9, 9 से 27 इस तरह फैली जाती है। लेकिन हुकूमत के आज के इस इजलास के बाद तवक्को ये की जा रही है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन की बजाय एहतियाती तदाबीर बनाने पर फोकस करेगी और इसके अमली इक़दाम करेगी। ट्विटर पे मुल्क को चलाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और तो और इमरान खान सब ट्वीट करते थे, मोहतरमा मरीम नवाज साहब ट्वीट दिगर करती थी। अब तो और सुना है उस्मान बुज़दार साहब ने भी ट्विटर पे अपनी तस्वीर लगा ली है। मुझे ये नहीं पता कि वो अपना ट्वीट खुद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ट्विटर पे ये तस्वीर उनकी अपनी है। हालांकि मुझे नहीं पता उन्होंने अपनी तस्वीर से पूछा था कि नहीं पूछा था कि मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि कभी वो फरमाते हैं मैं अभी सीख रहा हूँ, छोटा सा नन्हा सा काका हूँ। वो नन्हे मुन्ने काकों के सीखने के दिन थे। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाद मजबूरी की वजह से फीडर की बजाय पंजाब की हुक्मरानी पकड़ा दी। पंजाब की हुक्मरानी के साथ जो उन्होंने हशर किया,
इतना बदला तो कभी किसी से नहीं लिया किसी ने, लेकिन बहरहाल वो चलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हक हुकूमतें खिदमात से नहीं, इंतकाम से चलती हैं और वाम के वोटों से कम गैबी ताकतों से ज़्यादा मिलती है ताकतें। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान यकीनन पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं इमरान खान साहब। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है जिसे अभी तक वो देख नहीं रहे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी ने और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसफ साहब ने मुबैना इल्ज़ाम लगाया है कि उनके करीबी, उनके दोस्त, करीबी दोस्त ब्रैकेट में है दोस्त लफ्ज़, ये गौर कीजिएगा, जुल्फी बुखारी इमरान खान के ब्रैकेट में दोस्त हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ताफ्तान में उन्होंने हज़ारों लोगों को बगैर कानूनी कार्रवाई चेकिंग किए बाहर निकाला और वो न जाने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में चले गए और ये वबा पूरे मुल्क में फैल सकती है। अगर शाहिद हक़ान अब्बासी और ख्वाजा आसफ की इन बातों में सच्चाई है तो इमरान खान के लिए आज़माइश है कि अपने ब्रैकेट वाले दोस्त के खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और अवाम तक हकायक बताएं कि ख्वाजा आसफ और शाहिद हक़ान अब्बासी की गुफ्तगू में सच्चाई है या महज इल्ज़ाम है। ये इंक्वायरी ना कराना कोरोना को दावत देने के मुतरादिफ होगा। अवाम तो इससे निपटने के लिए तैयार है, हुकूमत की भी काविशें अपनी जगह ठीक है। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी नाइंसाफ़ी होगी कि कल मरियम नवाज ने पहली दफ़ा कोरोना पर ट्वीट किया और पाकिस्तान के अदारों को बुरा भला नहीं कहा। यह भी खुश आइन बात है, वरना एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर हमला उनकी फितरत में शामिल हो चुका है। लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने कोरोना से लड़ने का अज़म दोहराया, जो हमारे पॉलिटिशियनों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कम से कम किसी इशू पर तो पाकिस्तानी अवाम के लिए तो एक पेज पर आए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बहुत जल्द इस मूजी मर्ज से जान छुड़ा दी जाएगी और तमाम वो इक़दाम किए जाएंगे जिससे हर खासो आम शख्स, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, ख़वातीन, नौजवानों की महफूज किया जा सके। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में इसके लिए मज़ीद क्या कार्रवाई करते हैं। इसके सबसे बेहतर तो ये है कि किसी बड़ी बड़ी जगह पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएँ, एहतियाती तदाबीर हर मुमकिन की जाए और ख़ुसूसन जो डॉक्टर और डॉक्टरों का स्टाफ इनके ट्रीटमेंट करता है उनको किट्स दी जाएं और इस तरह सेव किया जाए कि वो लोगों का इलाज करें, ना ये कि खुद पेशेंट बन जाए। इसे आवाम को, हम सबको मिल के करना होगा। कहीं सिंध में तो लॉकडाउन कर दिया गया है, लाहौर में कल कहा कि दुकानें बंद कर दी जाए। बदकिस्मती ऐसी है, ये आर्डर बहुत बेहतर था क्योंकि एक दूसरे से मिलने मिलाने से फैलता है, लेकिन फार्मेसी पर भी इंतज़ामिया टूट पड़ी, मेडिकल स्टोरों पर भी टूट पड़ी और कई शिकायत आई कि उन्हें तंग किया। नाज़रीन, ये इस आजमाइश के वक्त में हमने कोई ऐसे फैसले नहीं करने जिसके नताइज नुकसान में आए। हमने वो बेहतर फैसले करने हैं कि इसमें सबसे बेहतर बार बार हाथ को 20 सेकंड तक धोना है, बार बार इसको 20 सेकंड पे धोना है। पब्लिक इज्तिमामात में जाने से गुरेज करें, पब्लिक प्लेस में जाने से गुरेज करें, लोगों को मिलने मिलाने से गुरेज करें। हमें यकीन है कि जिस तरह चीन ने एक अरसा बाद फाइट करके इसका खात्मा किया है, पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, चाहे हुकूमती हो चाहे अपोजिशन हो, मिलकर कोरोना वायरस का खात्मा करेंगे। एक खबर आपको आखिरी देता चलूँ नाज़रीन, इतलात के मुताबिक कल DG ISPR जब बाबर इफ्तिखार जनरल ने तकरीर की, उसको लोगों ने बड़ा सराहा। उस पर तनकीद नहीं, उसे पॉजिटिव अंदाज में लिया कि लोगों ने कहा अब फौज मैदान में आ गई है, अब शायद उनकी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी। फौज का काम सरहदों पर है, लोगों की जानो माल की हिफाजत करना है, सियासत में कभी नहीं। लेकिन कल उनका अमल अच्छा था। उसके बाद कहा यह जा रहा है, इतलात हैं, ये कन्फर्म नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कहा गया कि क्रेडिबल शख्स को अपना इंफॉर्मेशन का एडवाइज़र या वज़ीर बनाए और इमरान खान साहब ने
अपने करीबी हलकों से कहा कि वो इस पर गौर करेंगे, कोई संजीदा क्रेडिबल शख्स को मिनिस्टर इंफॉर्मेशन या एडवाइजर इन्वेस्टर बनाए। ताहम ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल होगा कि मोहतरमा फरदौस आयशा कवान को तब्दील करते हैं नहीं, क्योंकि वो भी एक मजबूरी के तहत मशीर इतलात बनी है। उनकी किस्मत का फैसला उनकी कारकर्दगी के मुताबिक तो उनके इमरान खान के करीबी हलकों ने कहा उनसे जान छुड़ा ली जाए और किसी संजीदा और सच्चे शख्स को, किसी क्रेडिबल शख्स को लाया जाए। ताहम इसका फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना, और यकीनी बात है जब कोई भी शख्स वज़ीर आज़म होता है वो अपनी ज़ात से ज़्यादा मुल्की मफादात को तरजीह देता है, अदावत के बजाय अदल करता है, इंतकाम की बजाय इंसाफ करता है। यही अच्छे हुक्मरान की निशानी है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का आम शहरी का अगर यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।